सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समयपाहुः मृण्मो सुधकेवलीभणिदम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 141 चलेगी। अभी तक यहाँ इस कर्ता कर्म अधिकार में जीव अज्ञान दशा में क्या करता है, ज्ञान दशा में क्या करता है, क्रम से उसके उस कर्तृत्व आदि को स्पष्ट किया। अब इन 4 गाथाओं में इन सब नए विभागों से वस्तु स्वरूप को समझकर अब जिस शुद्धात्मा का अवलंबन करके पक्षाधिक्रांत जीव होता है, अब उस बात को यहाँ पर स्पष्ट आचार्य देव करते हैं। क्योंकि आत्मा का अनुभव किसी भी नए पक्ष को ग्रहण करते रहने से नहीं होता। नए पक्षों से तो वस्तु स्वरूप को समझा जाता है कि वस्तु स्वरूप संसार दशा में किस स्थिति में है, और जब आत्मार्थ के मार्ग में लगता है तो मोक्ष मार्ग में क्या स्थिति बनती है, और मोक्ष दशा होने पर क्या स्थिति बनती है। पर वो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि जिस आत्मा के अनुभव से होती है, अब उस आत्मा का स्वरूप क्या है, अब वो जो है अपने लिए इन 4 गाथाओं में आचार्य देव क्रम से स्पष्ट करेंगे। तो पहले तो 141 गाथा ये नए पक्ष के एक प्रकार से सामान्य रूप से उपसंहार की है कि सब व्यवहार और निश्चय के जितने भी आपको नए हैं, ये सब वस्तु को कैसी है उसको स्पष्ट करते हैं। परंतु ये सब नए पक्ष जब तक आप ग्रहण करते रहोगे तब तक विकल्प ही होता रहेगा। जब तक आप इस नए पक्षों से परे उस अपनी एकत्व विभक्त आत्म वस्तु का अवलंबन करके पक्षाधिक्रांत नहीं होगे, तब तक आप उस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि नहीं कर पाओगे। तो ये इन 2 गाथाओं में उसको स्पष्ट करके पक्षाधिक्रांत आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। इस कर्ता कर्म के अंत में एक प्रकार से उपसंहार के रूप में। तो 141 गाथा में तो अभी नए पक्षों से आत्मा कैसी कैसी है, और इस 42वें गाथा के उपरांत तो आचार्य अमृतचंद देव ने उन नए पक्षों को कैसे कैसे नए पक्ष होते हैं उनको समझाने के लिए बहुत सारे कलश लिखे हैं। लगभग 23 कलश लिखे हैं लगातार। एक नए ऐसा कहता है आत्मा को, एक नए ऐसा कहता है, पर आत्मा कैसा है, आत्मा जैसा है वैसे ही है। तो आगे उन 23 कलशों में यानी 20 कलशों में तो नए पक्षों को बताया कि कैसे कैसे नए पक्ष वस्तु स्वरूप को सिद्ध करते हैं, और
फिर जो है उस पक्षातिक्रांत वस्तु को ग्रहण करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब बातें यहाँ पर एक प्रकार से इस कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार के रूप में आचार्य देव ले रहे हैं। इसको बहुत ही सजगता से अपन को समझना चाहिए। पहले अभी 141वें नंबर की गाथा पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। सामान्य से अभी एक दृष्टांत यानी एक नए पक्ष को सिद्ध करके, और फिर 142वीं गाथा में तो ये सब अनेक प्रकार के नए पक्ष हैं निश्चय व्यवहार के। जितने व्यवहार के पक्ष हैं उसके विरोध में उसका निषेध करने वाले उतने ही निश्चय के पक्ष हैं। अब यहाँ अपन को पहले 141 गाथा। जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम चेदि व्यवहारणय भणिदम सुदृढ़यस्य दुजीवे अवद्य पुट्ठम हवदी कम्मम हे कर्म जीव में बद्ध स्पष्ट जु कथन व्यवहारिका पर बद्ध स्पष्ट न कर्म जीव में कथन है नए शोध का। जीव में कर्म बंधा हुआ है तथा स्पर्शित है, ऐसा व्यवहार नय का कथन है। और जीव में कर्म अवद्ध है, अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध नय का कथन है। देखो इसमें तो इन्होंने एक पक्षी लिया है। अभी आगे जो है जो हम बता रहे हैं ना कि 20 कलश तो नए पक्षों को समझा करके पक्षातिक्रांत वस्तु को बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ये 14वीं गाथा और 15वीं गाथा में अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जीव का स्वरूप जो है 14वीं गाथा में शुद्ध नय के विषय को बताने के लिए व्यवहार नय के विषय को लिया था। तो उसमें कितने, अकेला इसमें तो एक ही लिया है वो, माने जो उसका पहला बोल है वो लिया है, जबकि उसमें 5 बोल लिए हैं। काय में 14वीं गाथा में और 15वीं गाथा में 5 बोल है उसमें। तो उसमें अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान। ये 5 पक्ष तो यहाँ शुद्ध नय को बताने के लिए, व्यवहार निश्चय के लिए, इसमें से उन्होंने बद्ध अनबद्ध स्पष्ट माने एक बोल लिया है सिर्फ। माने यही अपन जो 14वीं गाथा 15वीं गाथा में ये पढ़ के आए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का विषय। अब अंत में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषय को ही इस स्वरूप को सिद्ध करके और उपसंहार कर रहे हैं आचार्य। तो ये अपन को एक बोल लिया, ये 5 ही बोल उसमें अंतर्गर्भ में समझ लेना। और 5 नहीं, अभी तो 20 कलश दे रहे, ये सब उसमें उनको समझना उस नए पक्षों में। और भी उसमें वैसे तो जितने वचन हैं उतने नए पक्ष खड़े होते आचार्य कहते हैं, जितने विकल्प हैं उतने नए पक्ष खड़े हो जाते। इसलिए यहाँ अपन को मूल में तो पक्षातिक्रांत वस्तु ग्रहण करने के लिए ये सारे नयों से वस्तु को उन विवक्षाओं से बताते। बताना उसी एक वस्तु को है। चुल्लक धर्मदास जी की पुस्तक जो है जिसमें सम्यक ज्ञान दीपिका है, तो उसमें एक चित्र बना हुआ है, स्वस्वरूप सम्यक ज्ञानमयी स्वभावसु, और उसमें 12 हस्त अंगुली दी हुई हैं। बीच में वो आत्मा का स्वरूप क्या है? सम्यक ज्ञानमयी स्वभाव सूर्य, और उस स्वभाव सूर्य का प्रकाश इन सारी हस्त अंगुलियों पर पड़ रहा है। और वो हस्त अंगुली एक ही स्वभाव सूर्य को बता रही है। उधर से कहता है वो पूरब में है, उधर से कहता पश्चिम में है, उधर से कहता उत्तर में है, उधर से कहता दक्षिण में। माने अपन ये सोच लो, ये मंदिर है, इस मंदिर को ही अगर किसी से पूछो कोई व्यक्ति इस दिशा में खड़ा है
तो उस व्यक्ति को वो पूछेगा भैया मंदिर ये जो है समूसण मंदिर कौन सी दिशा में है, तो क्या बताना पड़ेगा, कौन सी दिशा है ये? इधर इधर उत्तर दिशा में है। इधर उत्तर दिशा में कोई खड़ा हो और वो पूछे कि भैया समूसण मंदिर कहाँ है, कौन सी दिशा में? तो दक्षिण में। कोई इस दिशा में खड़ा हो, वो पूछे कि समूसण मंदिर कहाँ है, पूरब में। और कोई उस तरफ खड़ा हुआ है और वो पूछे कि भैया कौन सी दिशा में समूसण मंदिर, मंदिर कौन सी दिशा में है? मंदिर किसी दिशा में नहीं है, और मंदिर सब दिशाओं में है। व्यवहार से मंदिर सब दिशाओं में है। जिस अपेक्षा से कही जा रही है बात, उस अपेक्षा से वो बिल्कुल सत्य है 100%। और जब पूरे मंदिर की इतने मंदिर में आ जाओ तो मंदिर कौन सी दिशा में कहलाएगा? चारों तरफ दिशाएं हैं, सब में, सब दिशाओं के बीच में मंदिर विद्यमान है। पर जिस दिशा में तुम खड़े होगे उस दिशा के माध्यम से उसको उस दिशा में कहा जाएगा। ये व्यवहार आपका सम्यक परमार्थ को बता रहा है। पर परमार्थ को ग्रहण कर लेने पर आपको पक्षातिक्रांत कोई दिशा में मंदिर नहीं दिखेगा। मंदिर मंदिर में है, सारी दिशाएं अलग हैं। ऐसे ये आत्मा का स्वरूप अपन को समझने के, जब अपन दूर हैं आत्मा से, तो तुम जहां खड़े हो उस हिसाब से तुम्हें स्वरूप बताया जाएगा। गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, अगृहीत मिथ्या दृष्टि हो, निश्चयाभासी हो, व्यवहाराभासी हो, उभयाभासी हो, अनुभयाभासी हो, तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? अगर तुम निश्चयाभासी हो तो तुम्हें व्यवहार से कथन करना पड़ेगा। तुमने अगर वस्तु को सर्वथा नित्य ही मान लिया है तो वस्तु को क्या बताना पड़ेगा कि वस्तु भैया अकेली नित्य नहीं है, अनित्य भी है। और अकेली अनित्य मान लिया है तो कहेंगे नित्य है। और जब वस्तु देखोगे तो वस्तु अनित्य, नित्य अनित्य, उभय अनुभय जैसी है वैसे ही वस्तु में चले जाओ, सब पक्ष खत्म। तो ये सारी चीजें अपन को समझने के लिए सारी विवक्षाएं हैं। एक एक गुण के आधार पर वस्तु को बताओ, आत्मा में कितने गुण हैं। तो जब कहोगे तो एक साथ तो कह नहीं सकते कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। तो कहते न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न वीर्य है। तो है कि नहीं है? एक एक वस्तु एक एक गुण रूप नहीं है। ऐसी एक एक गुणात्मा को भेद रूप नहीं है सर्वथा। गुण कोई अलग हो और वस्तु अलग हो। इसलिए फिर पहले कह दिया न विराणम न दर्शनम न चरित्रम एक ज्ञायक भाव। तो आत्मा में गुण है कि नहीं है? पर कैसे नहीं है कि अलग अलग नहीं रखे कहूँ, सब अखंड पिंड, अखंड गुणों का पिंड है, इसलिए एक एक गुण का निषेध कर दिया। उन्हीं से बता रहे कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है। फिर कहते न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है। कौन सी बात सही है? अरे भाई, एक एक गुण अलग अलग नहीं है। इस अपेक्षा से आत्मा में न ज्ञान, ऐसा नहीं है कि अलग रखो। दूसरे लोग मानते कि ज्ञान आकर के अलग से आत्मा में जुड़ जाता है। इसलिए जब तक आत्मा का आपको समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं, तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से वस्तु को तुम्हारी गलती छुड़ाने के लिए उस वस्तु की तरफ तुम्हें पहुँचाया जाएगा। जो साधे परमार्थ को, जो प्रेरे परमार्थ को, वह व्यवहार समझ। और जो परमार्थ तक नहीं पहुँचा है वो मूढ़ता है। तो ये जब तक अपन को इन नए पक्षों में, अब अपन निश्चय वाले, व्यवहार वाले, कौन से वाले हैं अपन लोग? अपन लोग कौन से वाले हैं? अरे आत्मा, अपन आत्मा है ना। तो आत्मा तो अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति पृथगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। आचार्य कह रहे अनंत धर्मात्मक ऐसी आत्मा हमें नित्य प्रकाशित रहे हमारे ज्ञान में। एक धर्म वाली दिखाई देवे अकेली। इसलिए भाई ये अपन को विकल्प करते रहने के लिए, लड़ते झगड़ते रहने के लिए ये जिनवाणी नहीं है, धर्म नहीं है, मंदिर नहीं है, मूर्तियां नहीं है। काय के लिए है? उनसे परमार्थ समझ करके और उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में गुप्त होकर के अतीन्द्रिय आनंद भोगने के लिए सब धर्म के साधन हैं। कि बाहर में लड़ने झगड़ने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, काय के लिए हैं साधन सब? मंदिर काय के लिए हैं?
लड़ने झगड़ने के लिए, अपना दंभ पोषण करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। काय के लिए? हमारा नाम, मूर्ति अगर बनाएंगे तो अपना नाम दिखना चाहिए, पंपलेट में नाम छपने चाहिए। भगवान तो एक तरफ, किसका मंदिर किसकी मूर्ति? मेरा मंदिर मेरी मूर्ति। और वे काय के लिए हैं? अरे वे तो तुम्हें स्वरूप बताने के लिए थे भगवान। मंदिर भी, शास्त्र भी, सब एकमात्र तुम्हें उस एकत्र विभक्त आत्मा को समझा करके स्वरूप का अनुभव उसमें लीन होने के लिए, विकल्प करते रहने के लिए नहीं। है? जितने भी सुखी हुए हैं वे स्वरूप गुप्त होने में हुए हैं कि विकल्प करने में हुए हैं? त्रिगुप्ती जहाँ आती है बस वहाँ गुप्त चुप, गुप्त होकर के चुप हो जाता है, बोलती बंद हो जाती व्यक्ति की। भगवान बोल रहे कि नहीं? नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि बोलना आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं है। बोलने में विकल्प होते हैं, आकुलता होती है, संकल्प विकल्प। इसलिए तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञानी हो जाते, बोलते नहीं है। क्यों? कि उलझ जाएंगे, संकल्प विकल्प, लड़ाई झगड़े, तुम कुछ कहोगे हम कुछ कहेंगे, इसलिए बोले के फंसे। इसीलिए जो समझदार होते हैं वो उलझते नहीं हैं, वे विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप समझा करके निर्विकल्प अपनी आत्माराधना करते हैं। आचार्य कहते, ज्ञानी कहते, समझ में आ गई तो शाबाश, नहीं आई तो मैं क्या करूं, तेरा द्रव्य ऐसे ही परिणमित हो रहा है। मैं तो साम्य भाव को धारण करता हूं। मैं किसी पक्षपात में, मैं किसी संप्रदाय में, किसी उसमें नहीं उलझता। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि समझ में आया तो शाबाश, और नहीं समझा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तेरी ऐसी अभी पात्रता है। इसलिए ज्ञानी कभी भी दंभ नहीं करते कि हम किसी को समझा देंगे। वो तो अपने खुद समझ के जीते हैं, समझाने के लिए संकेत करते हैं। सामने वाला पात्र हो अव्वल उस्ताद तो इशारों को समझ के, और क्या होता है, मतांतर से परे हो जाता है, ज्ञाता बन जाता है। और यदि मूर्ख होता है तो लड़ता झगड़ता रहता है आपस में। इसलिए चुल्लक धर्मदास जी ने लिखा कि अव्वल उस्ताद होता है तो ज्ञानियों के इशारों को समझकर अपना प्रयोजन साध लेता है, उलझता नहीं है। अव्वल उस्ताद जानते कि नहीं? जो पहलवान होते ना, पहलवान, उस्ताद उनको सिखाते हैं पहलवानी के दाव पेच, कि तुम्हें लड़ना है जिससे पहले हाथ में लाया जाता है। उससे समझ लिया जाता है कि आदमी दमदार है कि कमज़ोर है। वो कमज़ोर है तो एक ही झटके में खींच के वो नीचे पटक देता है उसको। और दमदार है तो फिर उसके लिए कौन कौन से दाव लगाए जाएंगे वो सब उसको सिखाए जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी दूसरे जीवों को क्या सिखाते हैं? स्वरूप गुप्त होने की उस्तादी सिखाते हैं, कला सिखाते हैं, सम्यक ज्ञान। और जो अव्वल उस्ताद होते हैं वो सब विकल्पों से परे होकर स्वरूप में गुप्त होकर के और अपने स्वरूप को ग्रहण करके आनंद भोगने लगते हैं। और जो नहीं समझते हैं वे सब पक्षपात में पड़ के आपस में जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहते हैं, मूर्तियों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर और धर्म की पार्टियों के नाम पर। जबकि धर्म में कोई पार्टी बंदी नहीं है, वस्तु स्वरूप सबका एक जैसा है, सभी जीव स्वभाव से एक समान हैं। और ऐसे उस स्वभाव को समझकर पर्याय में जो क्या है उसका अवलंबन करते हैं, उनकी परिणति में भी एक रूपता आ जाती है। इसलिए अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। कितने मत होते ज्ञानियों के? एक मत होता है। और मिथ्या दृष्टि के कितने मत होते हैं? अनंत मत होते हैं। अनंत आनंदी कसाय में पक्षपात में 24 घंटे पड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी एक पक्ष बताया कि जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंध पर्यायपने से देखने पर उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव है। जब हम कमलनी पत्र को पानी में संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो डूबा हुआ है, स्पर्शित है, उसका डूबा रहना, स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है कि झूठा है?
अभी आत्मा संसार दशा में कर्मों से बंधा हुआ है, स्पर्शित है कि नहीं है? ये आचार्य कुंदेव समझा रहे तुम्हें ये वस्तु का स्वरूप। और ये नए झूठे हैं कि सही है? सम्यक ज्ञान के अंश झूठे होते कहीं? व्यवहार नए झूठा है कि सही है? अरे जो भी उपचार भी झूठा नहीं होता है, उपचार भी कहा जा रहा है तो जो जिस अपेक्षा से कहा जा रहा है वो 100% सही है। अगर नहीं मानोगे तो अपन ने 46वीं गाथा में पढ़ेगा कि जीवों को भस्म से मसल देने पर कोई पाप हिंसा आदि नहीं लगेगी, एकांश से दुर्गति के पात्र हो जाओगे। अगर सर्वथा तुमने उसका निषेध किया तो व्यवहार का। इसलिए जहाँ जो बात जिस विवक्षा से जिस प्रयोजन से कही गई है, अभी तुम्हें बाहर में प्रवृत्ति करना है तो जीवों के घात से पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कि आंखें बंद करके चलते रहो, कुछ नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसी में? प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से तुम रहो, यत्नाचार से तो बंद होता है नहीं। मुनिराज ईरिया समिति से चल रहे और कोई जीव आकर के और उनके पैर के एकदम उड़ के नीचे पैर के आगे दब के मर गया तो उनको दोष लगेगा कि नहीं? और कोई जीव नहीं मरे और इधर उधर देखते हुए आगे पीछे बातें करते हुए जा रहे हैं तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? ऊपर तुम्हारे लिए कोई चीज रखना है, दिख नहीं रहा है और फेंक दी ऊपर यहीं से, तो उतने कोई जीव हो चाहे नहीं हो, पाप लगेगा कि नहीं? और आप बिल्कुल सावधानी से झाड़ पहुंच करके रख रहे हो और आकर के कोई जीव रखते समय दब के मर जाए तो तुम दोषी नहीं हो। इसलिए विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करने से, ज्ञान पूर्वक सावधानी पूर्वक जीने से व्यक्ति क्या है, कर्मों के बंधन से रहित होता है। और अविवेक पूर्वक, कसाय पूर्वक, असावधानी पूर्वक जीने से जीव को पाप का बंध होता है। तो ये सब जब व्यवहार में प्रवृत्ति करना है तो ये सब विवेक, और जब वस्तु स्वरूप को समझ करके उसमें गुप्त होना है तो ये सारे विकल्पों से परे होकर अपन को अपने अंदर में उस अपने एक रूप समान ध्रुव स्वरूप में गुप्त होकर के उसका आनंद भोगो। और वो परमार्थ से एक दूसरे द्रव्य से अनछुआ द्रव्य रहता है। पर ये जब तक अपन को बाहर में विकल्प हैं तो सावधानी अपन को व्यवहार में बरतना, ये विवेक व्यक्ति का, धर्मात्मा का विवेक है। क्यों कि अपने लिए बंध होता है भावों से। अभी पढ़ा ना, तो जब अपन बाहर में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो बिना कसाय की प्रवृत्ति नहीं होती बाहर में छद्मस्त जीवों की। और कुछ ना कुछ प्रयोजन बस होती है। मुनिराज निकलते हैं तो कछु ना कछु प्रयोजन से निकलते हैं, बिना प्रयोजन के नहीं निकलते। एक कदम बिना प्रयोजन के नहीं रखते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी होता है तो मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन के कोई प्रवृत्ति नहीं करता, तो ज्ञानी क्यों करेंगे? इसलिए इन सब बातों को अपन को इन शास्त्रों में सब में लिखा हुआ है। और अपन यदि अपनी बुद्धि और अपना यदि वास्तव में दुर्बुद्धि है तो अपन अपने मनमाने तरीके से अर्थ करके और अपनी आत्मा की दुर्गति करते रहे हैं और करते रहेंगे, कर रहे हैं। जब तक आप ज्ञानियों के अभिप्राय को, उनकी विवक्षाओं को, उनके प्रयोजन को नहीं समझोगे, उस हिसाब से नहीं जियोगे तो जीवन में आप संसार के दुखों से बच नहीं पाओगे। तो यहाँ पर अपने लिए जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय पने से देखने पर उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव है। भिन्नता का अभाव है कह रहे हैं, काय की अपेक्षा? काय की अपेक्षा बंद है कि नहीं है? व्यवहार से जीव बंधा हुआ है कि नहीं है? अगर नहीं बंधा है तो संसार मोक्ष का खत्म। बिना बंधन के संसार होता है क्या? है निश्चय से तो न बंध है न मोक्ष है। आत्मा बंध मोक्ष से ही परे है, तो उसमें तो कछु है ही नहीं है। तो अब क्या करना? अब उपदेश काय के लाने? काय को मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति। परंतु अगर तुम्हें बंध से रहित होना है तो जो बंध मोक्ष से परे स्वरूप है, जब तक उसकी दृष्टि ज्ञान आश्रय नहीं करोगे, पर्याय तुम्हारी पर्याय में एक रूपता, स्वाश्रयपना, निर्दोषता प्रकट होने वाली नहीं है। काय के लिए वो
वो तुम्हें अपना मूल स्वरूप समझ के परिणति उसी में लीन करने लायक है, उससे बाहर जाने लायक नहीं है। और उसमें स्थान, उसमें स्थिर हो जाओगे तो अब बंध से परे हो जाएगी परिणति तुम्हारी। जो अनादिकाल से चतुर्गति में भटक रहे हो और दुखी हो रहे हो, तो दुखी कौन है कि वो ही आत्मा पर्याय आर्थिक नए से दुखी है, और वो ही आत्मा क्या है, द्रव्य आर्थिक नए से न दुखी है न सुखी होती है। कौन आत्मा? प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक सोना स्वर्ण पने से न शुद्ध होता है न अशुद्ध होता है। प्रत्येक सोना स्वर्ण पने से न शुद्ध होता है न अशुद्ध होता है, ज्यों का त्यों रहता है। पर पर्याय पने से अशुद्ध भी होता है, शुद्ध भी होता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही पानी पने से न ठंडा न गर्म। न ठंडा न गर्म का मतलब पानी देखना है। जब पानी देखोगे तो उसमें ठंडा गर्म पर्याय नहीं देखी जाती। पानी दिखाई देगा ज्यों का त्यों, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, पानी पने से ज्यों का त्यों। परंतु पर्याय में टोडामल जी कहते कि स्वभाव शीतल जानकर पियोगे गर्म पानी को तो क्या होगा, मरोगे, जल जाओगे। ऐसे ही अगर अपने स्वभाव को एक रूप जानकर पर्याय में भी वैसा मानकर रहोगे तो चतुर्गति में डंडे खाते रहोगे, भटकते रहोगे। आता समझ में कुछ कि नहीं आता? अपन को कुछ आता समझ में कि नहीं आता? काय की चर्चा चल रही कि वस्तु स्वरूप को समझ करके अपनी मूर्खता छोड़ने की चर्चा चल रही, अपने पक्षपात छोड़ने की चर्चा चल रही, पक्षाधिक्रांत होने की चर्चा चल रही। तो जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय पने से देखने पर उसमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, इसलिए जीव में कर्म बद्ध स्पष्ट हैं, ऐसा व्यवहार नए का पक्ष है। जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्य पने से देखने पर उनमें अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट हैं, यह निश्चय नय का पक्ष है। झूठा है कि सही है? पक्ष माने क्या? पक्ष माने क्या? व्यवहार नय का पक्ष और निश्चय नय का पक्ष माने क्या? वस्तु का स्वरूप, नए वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए दृष्टिकोण है। प्रमाण नए से वस्तु स्वरूप समझी जाती है। ये कोई गप्पाष्ट के नहीं चल रही, कोई उपन्यास वाली कि कुछ भी कल्पनाओं से बोलते रहो। ये वस्तु स्वरूप को समझने के लिए वस्तु स्वरूप को समझाने के दृष्टिकोण बताए जा रहे हैं, और जिस दृष्टिकोण से जैसी वस्तु को बताया जा रहा है वैसी है। कोई भी कथन यहाँ झूठा नहीं चल रहा है, मिथ्या कपोल कल्पना वाला। इसलिए अपन को ये जैसा है वैसा समझ के कल्याण करना है, तो किसको गौण करके किसको मुख्य करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, ये बात यहाँ पर निकालना अपन को। और जी अगर अपन नहीं समझे कि अकेले पक्षपात में पढ़ के अपन एक पार्टी निश्चय की हो गई, एक व्यवहार की हो गई, दोनों डूबेंगे। जब तक पक्षाधिक्रांत होकर स्वरूप का अनुभव करके वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वीतराग निरविकल्प दशा प्रकट नहीं होती, तब तक जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है, धर्म की गंध आने वाली नहीं है। पक्षपात से सामान्य व्यक्ति जितना पाप नहीं कमाते, उतना सांप्रदायिक बुद्धि वाला पाप कमाता 24 घंटे। क्यों? कि सामान्य व्यक्ति तो सबको जीव मनुष्य मानता है, एक दूसरे से कोई राग द्वेष नहीं करता, और पक्षपात वाला अपने वालों में मोह करता है, धर्म प्रेम नहीं करता है, मोह। मर जाएगा उनके लिए और दूसरों को मार डालेगा अपने पक्ष में नहीं होंगे तो। इसलिए 24 घंटे पाप कमाता है सांप्रदायिक व्यक्ति, दूसरों के प्रति द्वेष रखता है और अपनों के प्रति मोह करता है, दोनों में पाप कमाता है। जबकि ज्ञानी के प्रेम होता है सबसे, मोह नहीं होता किसी के प्रति, प्रेम भाव हो सब जीवों से। कब होगा? जब प्रेम, जब आप सबको जीव जानोगे, स्वभाव से सब भगवान स्वरूप जानोगे, जब प्रेम होगा। और पर्याय में उनकी जो भी स्थिति है,
अगर स्वरूप का अवलंबन करके धर्मात्मा विशेष हैं तो उनके गुणीजनों के प्रति देख कर वैसे बहुमान आएगा, और दुखी हैं अगर तो उनकी करुणा का भाव आएगा, उनके दुख दूर करने का भाव आएगा, यथायुग दुख दूर भी करोगे भूमिका अनुसार। और यदि तीव्र कसाई होंगे, सांप्रदायिक होंगे, तीव्र मिथ्या दृष्टि होंगे तो उनके प्रति क्या होगा? गुस्सा आएगा, द्वेष रखोगे, क्या करोगे? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, दुर्जन कुरु कुमार गर्दों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। कि भैया ये भी जीव हैं, भूले हैं बेचारे, भगवान है स्वभाव से, पर परिणति में क्षणिक भूल है, कभी भी हमसे पहले मोक्ष जा सकते हैं। हो सकता है कि नहीं? वे जो महाराजों को जो कोलू में पेलो ना, वे मोक्ष चले गए सब, दंडक राजा वगैरह। तो मतलब ये है कि व्यक्ति की गलती पर्याय में क्षणिक होती है, कब सुधार हो जाए एक क्षण नहीं लगता है, उसी क्षण अरे अपन ने कहा मूर्खता करी। इसलिए अपन को किसी के प्रति कभी एकांत रूप से द्वेष बुद्धि नहीं रखना, बैर नहीं रखना, सबको जीव समझ करके, अगर विपरीत बुद्धि है तो मध्यस्थ हो जाना। अपना मैत्री भाव जब हो गया, जब अपना है तो अपन को उसके प्रति कभी दुर्भाव नहीं आएगा कि इसके हाथ पांव तोड़वा दो, इसको ऐसा कर दो। तुम्हारा बच्चा कितने विपरीत हो गए, उसको क्या करोगे तुम? जेल भिजवाओगे, हाथ पांव तोड़वाओगे, मरवाओगे, क्या करोगे उसको? क्या करोगे? मध्यस्थ हो जाओगे ज़्यादा है ज़्यादा कि भैया तू जान, तेरा काम जान, तू भोगेगा जो करेगा। हमने तुझे बहुत समझा दिया, नहीं मानता है तब तेरा तू जान, मैं तो तुझसे मध्यस्थ होता हूँ। तो जिसके प्रति आत्मदृष्टि हो गई, मैत्री भाव, अब उसके प्रति दुर्भाव तो कभी आना ही नहीं है। होगा तो जैसे बने तैसे इसका सुधार हो जाए, नहीं होगा तो मध्यस्थ हो जाएगा, पर कभी दुर्भाव, बैर विरोध आदि का भाव नहीं आएगा। इसलिए यहाँ अपन को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो स्वपर हित में ही उसके प्रत्येक कार्य होते हैं, स्वपर अहित में कभी भी कोई कार्य नहीं होता। स्वपर हित में ही उसके कार्य होंगे, जो भी कार्य होंगे। अगर सामने वाले से लड़ रहा है, मार रहा है, तो भी हित में, अहित में नहीं, दुर्भाव से नहीं, हित भाव से। जैसे बच्चे को अपन सुधारने के लिए डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते, तो अभिप्राय क्या है? उसको दुखी करने का, उसको हानि पहुंचाने का, कि उसका हित करने का। ऐसे ही विवेकी ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जीव के प्रति कभी दुर्भाव नहीं करता, जो भी करता है तो हित में करता है, स्वपर की। इसलिए यहाँ ये जीव व्यवहार से संसार दशा में कर्मों संयोगों की दृष्टि से देखो तो अभी संसार में बंधा हुआ है कर्मों से, शरीर आदि से। और भाई अपन देखते हैं बंध किसे कहते हैं? बंध किसे कहते हैं? बंध की क्या परिभाषा है? जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का बोध होता है, उसे उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। तो ये अपन को संबंध विशेष संसार दशा में जीव का कर्मों के साथ चल रहा है कि नहीं, एक पने का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अभी जीव या असमान जाति द्रव्य पर्याय आत्मा की है कि नहीं है। पर जब अपन एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न, जब द्रव्य से देखते हैं तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में रहती है, एक दूसरे को नहीं छूती। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जीव को क्या है कि जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर, जब द्रव्यों की पृथकता की दृष्टि से देखते हैं तो जल पय ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। द्रव्य दृष्टि से देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, तो सब अपने अपने स्वरूप में रहते, पर रूप नहीं होते। तो देखने पर उनमें अत्यंत भिन्नता है, अत्यंत भिन्नता, अत्यंता भाव एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, द्रव्यपने से। इसलिए जीव में कर्म अस्पष्ट हैं, अबद्ध स्पष्ट हैं, यह निश्चय न्याय का पक्ष है। तो ऐसा निश्चय न्याय का पक्ष, ऐसा अत्यंत भिन्नता वाला, वो जो दो द्रव्यों की अत्यंत भिन्नता, ऐसा नहीं लगाना। वो 46वीं गाथा में पढ़ा था, अगर ऐसा मानोगे तो जैसे अन्य चीजों को भस्म को मसल देने से पाप नहीं लगता, ऐसे ही शरीर अत्यंत भिन्न है, इसको मसल देने से पाप नहीं लगेगा क्या? कहते ऐसे ऐसी भिन्नता नहीं समझना, वो तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि से भिन्नता है, परंतु व्यवहार से तो अभी एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से बंधन है। और जीव का
शरीर में मोह आदि होता है, लगाव होता है, तो शरीर को मारने पीटने, शरीर तो छोड़ो, बाहर के जिसमें जीव अपना पैसा है, मकान है, उसका कोई पैसा उठा ले जाए, पागल हो जाता है, मर जाता है जीव, तो वो भी विवेक रखा जाता है। जिसमें सामने वाले जीवों के परिणाम बिगड़ते हों, ऐसा कोई कार्य नहीं करना, न तो दोष हिंसा का तुम्हें लगेगा। देखो न्याय की बातें अपन को, ये अपन को द्रव्यान योग में न्याय से वस्तु स्वरूप सिद्ध करते हैं। यहाँ न्याय की मुख्यता होती है और न्याय से ही तुम्हारे लिए सारा धर्म अधर्म की सिद्धि करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए जिन वस्तुओं से परिणाम बिगड़ते हैं उन वस्तुओं का त्याग आदि करने चाहिए। ये न्याय है, कल्याण करना है। तो एक घटना पढ़ी थी हमने, पहले समय की है। राजवैद्य था, राजवैद्य, पहले वैद्य होते थे ना, वैद्य, आजकल डॉक्टर होते, पहले वैद्य होते थे। और वैद्य मरीजों से कभी पैसे नहीं लेते थे, फ्री सेवा करते थे। मैंने ये सोचो कि गुरु और वैद्यों को भगवान के रूप में मानते थे लोग। गुरु भी ऐसे ही होते थे, बिल्कुल उनके लिए निरपेक्ष होकर के निस्वार्थ भाव से पढ़ाते थे बच्चों को। और उनको विद्यार्थी, उनको पहले तो अपन देखते थे भिक्षा ला करके गुरु की सेवा करते थे। वो सब गुरु दक्षिणा दी जाती थी उनके लिए, जो है उनकी सारी व्यवस्था भी बनाते थे लोग, उनको कोई चिंता नहीं होती थी। ऐसे वैद्यों का रहता था। तो राजवैद्य थे, उनके राज्य की तरफ से उनको छूट थी कि आपको जहाँ भी कोई भी औषधि फल, अगर तुम्हारी औषधि के योग हो, आप वहाँ ले सकते हो बिना किसी के पूछे। ऐसा उसको राजाज्ञा थी। एक बगीचे में उसने देखा कि कोई उसके योग कोई औषधि या कोई चीज़ लगी हुई है, पेड़ में फल लगे या जो भी लगा हुआ है। तो वो घूमने के लिए गया हुआ था सुबह सुबह, उसके साथ में मित्र भी थे 2-3। तो उसने कहा यार ये औषधि बहुत काम की है या ये फल बहुत काम का है। तो उसने कहा आप तोड़ लाते हैं? उन्होंने कहा नहीं तोड़ के लाना। क्यों भाई? अपने लिए तो राज आज्ञा, कहीं भी आपको योग्य दिखता है आप तोड़ सकते हो। कि राज आज्ञा ऐसी होने पर भी नैतिकता हमारी ये बोलती है कि जिस व्यक्ति का बगीचा है उसके हम ये फल तोड़ लेंगे, उसके इस पेड़ को तोड़ लेंगे, वो आएगा देखेगा तो उसको तो पता ही नहीं है ना कि कौन ले गया, तो वो तो बहुत दुखी होगा, परेशान होगा, उसके परिणाम बहुत बिगड़ेंगे। तो पहले उस व्यक्ति को जानकारी, मना तो नहीं कर सकता वो, क्योंकि राज आज्ञा उसको, तो उसको जानकारी देना अपना कर्तव्य है। इसके बाद उसको तोड़ना ये अपना कर्तव्य बनता है। तो ये राज की तरफ से आपको छूट है, उसको आपको कोई अपराध नहीं है, पर नैतिकता की दृष्टि से सामने वाले के अगर परिणाम बिगड़ते हैं तो वो कार्य ऐसा नहीं करना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम। इसलिए अपन को इन सब बातों का विवेक रख करके अपने जीवन में प्रवृत्ति करने चाहिए, तभी जाकर के आपके परिणामों में विशुद्धता मानी जाएगी, विवेक माना जाएगा। अन्यथा अविवेक है। 24 घंटे अपन अपने स्वार्थमयी जीवन से जी रहे, बाढ़ में जाए दुनिया, हमको क्या करना, हमें तो अपना अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण तो है कि हमारी क्रिया से, हमारी प्रवृत्ति से कि अन्य व्यक्ति को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। पंच परमेश्वरी जिसकी अपन पूजा करते हैं, एक इंद्रिय जीवों को भी दुख नहीं देते, वो उनका कोई परिवर्तन, सटकाए जीवना हननते सब विद धर्म हिंसा डरी, राग आदि भाव निवारते भावित न हिंसा उतरी। उनका प्रत्येक कार्य ऐसा होता है कि ना अन्य जीवों को उनकी क्रिया से कोई तकलीफ हो और ना अपने में कसाय पैदा हो, ना हमारे में बेकारी भाव पैदा हो। दोनों का विवेक रख करके प्रवृत्ति करना ये धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण है। इसका नाम निश्चय व्यवहार का सुमेल है। जब तक अपन को प्रवृत्ति करना है तो विवेक रख करके पूरी प्रवृत्ति करना। यहाँ रह रहे हैं, हमारी क्रिया से, हमारे वचन से, हमारे व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति को कसाय पैदा नहीं हो, किसी प्रकार से तकलीफ नहीं हो, ये विवेक रख करके जीना। तो ये है कि निश्चय व्यवहार का यहाँ इस प्रकार से जब अपन संयोग की दृष्टि से देखते हैं, जीव कर्मों से बंधा हुआ है, स्पर्शित है। और जब स्वभाव से देखते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, तो प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे द्रव्य को न छूता है, न बंध होता है, अलग अलग रहता है। तात्पर्य वृत्ति
अब आत्मा में कर्म बद्ध स्पष्ट हैं यह या अबद्ध अस्पष्ट है, ये प्रश्न है। आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं, छुगे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं, नहीं छुगे हुए आत्मा, ऐसा प्रश्न होने पर नए विभाग से उसका निराकरण किया जाता है। एकांत से नहीं कह दिया गया नहीं बंधा हुआ है। कौन से विभाग से? नए विभाग से। क्यों? कि जब तक आपका वचन क्या होगा? सापेक्ष नए सम्यक और निरपेक्ष नए मिथ्या। आपने यदि उसकी विवक्षा नहीं बताई, अपन ने पहले पढ़ा 5 प्रकार से कथन किया जाएगा। शब्दार्थ, नयार्थ, कि भैया ये किस दृष्टिकोण से बोल रहे आप, कि कोई दृष्टिकोण नहीं है, तुम्हारा कथन झूठ है। क्यों? क्योंकि बिना विवक्षा के बोला नहीं जाता। जो भी बोला जाएगा वो कोई ना कोई विवक्षा से बोला जाएगा, किसी ना किसी अपेक्षा से बोला जाएगा। सापेक्ष अमृत जिन वचन हैं, सापेक्ष वचन ही अमृत रूप हैं और निरपेक्ष ते मिथ्या है, झूठ है, विष के समान है। इसलिए अपन को बताना क्या है? सापेक्ष अमृत जिन वचन पर दर्शाना है निरपेक्ष सत चैतन्य घन। दर्शा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्य जन। काय के लिए बता रहे? अपने उस निरपेक्ष आत्म तत्व को अनुभव कराने के लिए इन सारी विवक्षाओं को बताया जा रहा है। विकल्प करते रहने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, पार्टी बंदी के लिए नहीं। जब पक्षातिक्रांत होकर अपने स्वरूप को ग्रहण करेंगे तो ही जीवन में अतीन्द्रिय आनंद धर्मात्मा बन पाओगे। जी हाँ, नयों का माने मतलब ही है जो भी वचन होगा वो सापेक्ष होगा तो सम्यक है, और निरपेक्ष है तो मिथ्या है। अब आत्मा कर्म से बद्ध है, स्पष्ट है या अनबद्ध है, अस्पष्ट, ऐसा प्रश्न होने पर नए विभाग से निराकरण करते। जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम चेति व्यवहार नय भणिनम। अधिकरण भूत जीव में क्षीर नीर की तरह कर्म एक क्षेत्र अवगाही रूप होकर संबद्ध तथा स्पष्ट हैं, तथा मात्र संयोग रूप से आत्मा में लगे हुए हैं, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष या अभिप्राय जानो। और शुद्ध नयस्दु जीवे अबद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम। तो कहते शुद्ध नय से देखा जाए, प्रत्येक वस्तु को अपने स्वभाव से देखा जाए, तो शुद्ध नय के अभिप्राय से प्रत्येक वस्तु अधिकरण भूत जीव में कर्म ना तो बद्ध हैं और ना स्पष्ट हैं, ऐसा निश्चय नय का तथा व्यवहार दो नयों के विकल्प रूप शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या कह रहे? ना तो निश्चय की विकल्प रूप आत्मा का स्वरूप है और ना व्यवहार की विकल्प रूप आत्मा का स्वरूप है। क्या कह रही है? ऐसा निश्चय तथा व्यवहार दो नयों के विकल्प रूप, ऐसा विकल्प करते रहना कि आत्मा में कर्म बंधे नहीं है, स्पर्श नहीं है, और वो ये कहेगा आत्मा में कर्म बंधे हैं, स्पर्शित हैं। ये दो प्रकार के विकल्प हो गए। इन विकल्पों से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। आगे बता रहे हैं दूसरी, अभी 142 का था। तो ऐसा निश्चय समझने के लिए तो कि स्वभाव से आत्मा वास्तव में ऐसी है और संयोग की दृष्टि से ऐसी है। अब अपन को करना क्या है? तो पक्षाधीन दोनों विकल्पों को छोड़ के और पक्षाधिक्रांत आत्मा को ग्रहण करके उसका अनुभव करना। आगे खुलासा करेंगे अभी इन गाथाओं में। तो इस प्रकार ऐसा निश्चय तथा व्यवहार दो नयों के विकल्प रूप शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए है? सोचना भाई थोड़ा। अभी अपन ने जो कुछ सोचा हो, जो कुछ कर रहे हो, अब उससे अपन को जो अगर आचार्य बता रहे जो ज्ञानी, इसको समझ करके थोड़ा अलग हट के करोगे तो फिर ये तुम्हारी पहले की जो धारणा है वो सब छूट जाएगी और नया कोई जीवन में उपलब्धि होगी। और अभी तक जो कर रहे उसमें अगर अपन को शांति नहीं मिली, राग द्वेषी हो रहे हैं, विकल्प भी हो रहे हैं, आकुलताई हो रही है, तो समझ लेना कि अब ये जो बता रहे इसको प्रयोग करो। अभी अपन करते रहे जो कुछ वो वास्तव में सही नहीं था। तो ये अपन को यहाँ पर एक एक इन 4 गाथाओं में कैसे जीव पक्षातिक्रांत होकर अपना प्रयोजन साधेगा, बहुत ही माने आचार्य देव ने बहुत ही संतुलित तरीके से समझा करके
जीवों को पक्षातिक्रांत होने की प्रेरणा दी है। अब पक्षातिक्रांत होना तो अब उनके ऊपर है, आचार्य नहीं कर सकते। आचार्य तो तुम्हें पक्षातिक्रांत होने की, जैसे वो पक्षातिक्रांत हुए और अतीन्द्रिय आनंद पक्षातिक्रांत होके भोग रहे, वो तुम्हें अपना अनुभव से संकेत कर रहे। पर तुम तो जब उनके जैसे बे अनुभव कर रहे जिस तरीके से, वैसा यदि अपने उपयोग को ढालोगे तो तुम भी पक्षातिक्रांत होकर के उन जैसा अतीन्द्रिय आनंद भोगोगे। तो इस प्रकार से अभी तो ये दो नयों के माध्यम से वस्तु ऐसी है, ये दो नए के पक्ष हैं और ऐसा वस्तु का स्वरूप भी है। समझ रहे ना? विकल्प रूप नहीं है क्या? नयों की विकल्प रूप शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है, स्वरूप अनुभव में नहीं आता है, और स्वरूप अनुभव है भी नहीं विकल्प रूप। विकल्पों में आत्मा का स्वरूप विकल्प रूप थोड़ी, पक्षातिक्रांत ही है आत्मा। तो ये आगे जो है उसको अब स्पष्ट करेंगे। किंतु इससे क्या? किंतु इससे इन विकल्पों यानी बद्ध है कि अनबद्ध है ऐसे निश्चय व्यवहार के पक्ष, किंतु इससे क्या? जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है वही समय सार है, यह अब आगे की गाथा द्वारा कहेंगे। चलिए।